दुनिया में उजाड़ बहुत है, अरुज पड़ी एक भारी। कोई तो कहे सरगुण है, मैं तो कोई कहे निर्गुण है, और निर्गुण और सरगुण अर्थ भी नहीं समझे। बड़गुण है जिसमें रजगुण सतगुण तमगुण नहीं है, तीनों गुणों से परे, वो सत्य ने वो निगुण है। और जिसमें रजगुण सतगुण तमगुण है वो सगुण है। महाराज ने वाणी में लिखा, निर्गुण नाम बोलत रो तो निर्गुण कहिए, सरगुण काया खंडो। सरगुण निर्गुण है सत प्राणी और सकल ब्रह्म बंदो। सरगुण है तो ये शरीर है, और निर्गुण के भीतर में रमने वाला चेतन सत्ता है। अर्थात मानो ही सरगुण और निर्गुण दोनों यही है, जिसमें एक भी गुण नहीं है। आकार ने और पत्रों ने इन्हें कहे मैं तो सगुण पूजा करा, जबकि उसमें तमोगुण नहीं, रजोगुण नहीं, सतोगुण कुछ भी नहीं, वो तो जड़ है, इसलिए उसे सरगुण नहीं कहते हैं। सरगुण की सुखराम के नकला पूजे लोई, सरगुण की तो नकल पूजते, सगुण नहीं है। संत महात्मा ने बात मैंने लिखा कि निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति से सेव, और जो चाहे आकार को तो साधु है, प्रत्यक्ष में देव। माता पिता और संत की पूजा करना ये सगुण है, और परमात्मा सच्चेतन को जानना और उसमें निष्ठा करना ये निगुण है। बाकी जाकर के सजना भ्रम और फंदा है, और जो वास्तव में जानता है वो साहिब का बंदा है। बाकी तो धर्म नहीं है, धंधा है। अरे तो पढ़ा लिखा भी अंधा है ना? यहाँ तो पढ़ा लिखा भी अंधा है ना? इसीलिए जितने गांव में मूर्ख नहीं है, उनसे ज्यादा पठित मूर्ख है ना? जितने गांव में आंखें अंधे नहीं है, उतना यारा अंधा है। इसीलिए आंखें अंधे का कल्याण हो सकता है, मूर्ख का हो सकता है, पठित मूर्ख रानी। इसीलिए हमें जाकर के वास्तविकता समझना चाहिए। तो संत महात्मा कहते हैं सगुण जो है, शरीर चेतन आत्मा जिसमें निवास करती है, उनकी पूजा करना, जीवधारी प्राणियों की सेवा सगुण पूजा है। और जीव को आत्म तत्व को जानना, उसका स्मरण भजन करना, चिंतन करता, वो निगुण है। तो इस भजन का पूरा का सार यही है। और जो वास्तविक में भीतर में जान लेता, तो बाहर करने की नहीं आवश्यकता, अपने आप ही प्रकट हो जाती है। प्रेम अंतर में प्रकट होता है, आंखों से दिल से झलकता है, और दुख भी आवे रोज ही आवे, इसीलिए अंतर की बात है, वो बाहर प्रकट हो जाती है। तो भीतर में सही करें और अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम देता हूँ। बोलो सतगुरुदेव की जय।